Bismillahirrahmanirrahim, my dear viewers and my dear students. क्लासिकल पोइट्री एम इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर का पेपर है, उसमें हम पढ़ रहे हैं जेफरी चौसर को दी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स, उसकी बुक का नाम है। उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर जो है द डॉक्टर ऑफ फिजिक, यानी मेडिसिन का शोबा, यानी हेल्थ का शोबा। चौसर के दौर में क्या कंडीशन थी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल हमारा माशरा है, बड़ी माजरत के साथ। तो आए देखते हैं कि वो क्या था और आजकल हम किन से डील कर रहे हैं, और उन्हीं से डील कर रहे हैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द डॉक्टर ऑफ फिजिक। आए देखते हैं क्या चौसर फरमाता है इसके बारे में। कहता है कि विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक। फिजिक दवाई को कहते हैं, दवाई देने वाला डॉक्टर भी हमारे साथ एक वहाँ मौजूद था हमारी कंपनी में। इन ऑल दिस वर्ल्ड ने वाज देयर नन हिम लाइक, उसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सस्पेंस क्रिएट किया चौसर ने, कितना को अच्छा था ये कितना को बुरा था। टू स्पीक ऑफ फिजिक एंड ऑफ हिज सर्जरी, यानी सर्जरी के मामला, मेडिकल फील्ड में, तिब के शोबे में जो सर्जरी के मामला होते हैं और फिजिक और दवाई के जो मामला होते हैं, अगर उसकी बात करूँ चौसर कहता है तो फॉर ही वॉज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी सितारा शनासी में वो बड़ा माहिर था। ग्राउंडेड मीन मतलब वेल एक्सपीरियंस्ड, अच्छा तजर्बा रखता था। सितारा शनासी था डॉक्टर दवाई का, और सर्जरी के मामला भी देखता था। एस्ट्रोलॉजी सितारा शनासी भी कर लेता था। वाह। ही कुड हिज पेशेंट्स अ फुल ग्रेट डील, वो अपने मरीज को बड़ी अच्छे तरीके से डील करता था, एहतियात करता था, डील करता था। ही केप्ट हिज पेशेंट, वो अपने मरीज को रखता, लफ्जी तर्जमा मतलब डील करता था, एग्जामिन करता था, मुआयना करता था। अ फुल ग्रेट डील, कंप्लीट अटेंशन, मुकम्मल तवज्जो के साथ। अच्छा, इन आवर्स, अपने मरीज को वो चेक उन घंटों में करता था। बाय हिज मैजिक नेचुरल, मैजिक नेचुरल मीन कि उसके सितारों के मुताबिक अगर उसका कोई सिलसिला मैच कर रहा है मरीज का, तो तब मरीज को चेक करता था उस सितारों के हिसाब से। सितारा शनासी का उसका माशाल्लाह से इल्म। ऑफ हिज ग्रेट वेल कुड ही फॉर्चून द असेंडेंट ऑफ हिज इमेजेस। इमेजेस तावीज, तावीज करने का काम भी करता था वो। ऑफ हिज पेशेंट, अपने मरीज को देता था वो बना के। फॉर्चून मीन किस्मत का हाल बताने वाला, तवीज़ के जरिए डील करता है। द असेंडेंट यानी दुरुस्त सितारों की गर्दश का अंदाजा लगा के वो बताता था कि जी आप इस पेशेंट को कब चेक करेगा। अच्छा, फिर वो कहता है कि ही न्यू द कॉज ऑफ एवरेज मैलिडी। एवरेज मैलिडी एवरी डिजीज, हर बीमारी का इलाज ही नोज, वो जानता था। वन इट ऑफ हॉट, कि क्या इंसान की बॉडी में हॉट गर्मी का एलिमेंट बढ़ने से हुआ है, और कॉल्ड या सर्दी का आलम, सर्दी का एलिमेंट बढ़ा है उसके अंदर, और मॉइस्चर्स या नमी का, और ड्राई या खुश्की का है। ये चार अनासर है जिससे ही इंसानी बॉडी खड़ी है। ये जो हमारा जिस्म है ये खड़ा है चार अनासर पे, जिसमें एक है हॉट यानी गर्मी का एलिमेंट, फिर एक कॉल्ड ठंडक का एलिमेंट, फिर नमी का, और फिर खुश्की का। इन चार चीज़ों से हमारी बॉडी खड़ी है। तो चौसर अपने दौर में उस तरफ बैठा हुआ ये बात कर रहा था, ये मेडिसिन में बेसिक चीज़ है। तो इन्हीं चारों चीज़ों को हमारे इधर एशिया में बुजुर्ग शायर हैं, वो कहते हैं कि रल मिल चारों सखियां खेडन लगियां। पंजाबी का है, रल मिल चारों सखियां खेडन लगियां से मुराद कि ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये सहेलियां हैं, इंसानी बॉडी के अंदर मिलके खेलती हैं और इंसान को हरकत देती हैं, मतलब एक गहरी सी बात है। अच्छा, रल मिल चारों सखियां खेडन लगियां, यानी चार रास्ते इंसान की बॉडी के मिलते हैं तो भागता चलता इंसान सारे अमल उसे करता है। अच्छा, तो पंजवीं विच सरदार, रल मिल चारों सखियां खेडन लगियां ते पंजवीं विच सरदार, यानी रूह जो है उसके अंदर सरदार है, इन चारों एलिमेंट्स को मूव करवाती है, ऑपरेट करती है। ठीक है जी, ये इसके अंदर बात। और तिब की दुनिया में भी यही बात है कि इन चारों एलिमेंट्स के की कमी से या ज्यादती से जो है वो इंसान को बीमारी लाग होती है। अच्छा, तो ये वो जानता था कि किसी पेशेंट को बीमारी किस तरह से लगी है, यानी खुश्की की वजह से, नमी की वजह से, या वो गर्मी की वजह से, या सर्दी की वजह से। एंड वेयर दे इंजेंडर्ड, और वो एलिमेंट कहाँ से काम होना शुरू है, बाजू से, यानी बाजू में खुश्की बढ़ी है, आंखों में खुश्की बढ़ी है, टेस्ट में खुश्की बढ़ी है, या स्किन पे खुश्की बढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता था कि ये बीमारी जो है ये किस वजह से शुरू हुई है और किस एलिमेंट के कम होने से हुई है। एंड ऑफ व्हाट ह्यूमर, और उसका ट्रीटमेंट क्या है और किस मजाज से पैदा हुई है, यानी इंसान के अंदर ये कोई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उस हवाले से ये बात है कि कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी ह्यूमर उसके अंदर जो था
वो उसकी कमी पेशी की वजह से चीज़ वहाँ की रही। अच्छा, तो द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स को पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं और इसके बारे में इतना सा पढ़ने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में आजकल के और चौसर के दौर में कोई फ़र्क नहीं था डॉक्टर्स में, वो आज भी उसी की तस्वीर है, लेकिन मामला जो हैं वो किसी और तरीके से डील हो रहे हैं। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट प्रैक्टिशनर यानी अभी खुद वो मशक़दान था, मशक कर रहा था, सीख रहा था, प्रैक्टिशनर था वो, यानी नीम हकीम अताई जिसे कहते हैं। the cause you knew, नो वजह वो जानता था, and of his harm the रूटे बीमारी की वजह, रूटे वजह वो जानता था और उसका इलाज भी जानता था। anon he gave the sick man his बूटे, anon एकदम से, यैफ वो दे देता था बीमार आदमी को उस बूटे, उसकी खुराक, उसकी डोज जो उसको चाहिए होती थी दवाई की। अच्छा, फुल रेडी हैड ही हिज एपोथेक्रीज, यानी उसने अपने क्लिनिक के पीछे डिस्पेंसरियां बनाई थी, छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी इन मेडिसिन को बनाने की। वाह जी वाह, इज वेरी गॉर्जियस। टू सेंड हिम ड्रग्स, वो लेबॉर्टरियाँ, वो छोटे छोटे कारखाना जो उसने लगाया हुआ था अपनी क्लिनिक के पीछे, वो ड्रग्स तैयार करती थी। अच्छा, एंड हिज ल्यूट्रीज मीन सीरप तैयार करने वाला यूनिट भी उसने लगाया हुआ था, इसके साथ साथ दवाइयाँ भी तैयार करता था, सिरप भी तैयार करता था। अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा, फिर वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ हिम मेड अदर फॉर टू विनी मीन प्रॉफिट, फॉर ईच ऑफ हिम मतलब लेबॉर्ट्री भी, छोटा सा कारखाना भी, और फिर उसके बाद क्लिनिक भी, सितारा शनासी भी, और बड़े इस तरह के फंक्शन। वाह वाह, तो मल्टी डायमेंशनल डॉक्टर है यार। हर फ्रेंडशिप वॉज नेस नेट न्यू टू बिगॉन मीन ये बिगॉन शुरू किए हुए ये धंधा, ये कारोबार, ये काम के साथ डॉक्टर्स के लिए। बिगॉन वेल न्यू ही द ओल्ड एक्सक्यूलपियस, चौसर हमें बताने लगा कि उसने कौन कौन से डॉक्टर्स को पढ़ा हुआ था। अच्छा, एप्क्यूलियस एक डॉक्टर है, एंड डायस्कोरियस एंड ईग राफोस एंड ऑयडी एक्सप्रेस योपुक्रस हेले एंड गैलियन स्क्रॉपियन रोजियन एंड एविसिना एविरोस दमिस्कियंस एंड कॉन्स्टेंटाइन्स राइट बर्नार्ड and Gadsons and Gilbertons. Now these were the books and the writers of medicine that he has experienced. For if of his diet measurable was he. Now his eating habits. He was very balanced in eating. For it was of his diet, mean food taking, measurable, reasonable was he. He was very reasonable in eating. For it was of no superfluity, over oily, right? But of great nourishing नशो नुमा देने वाली चीज जो भी खाता वो खाता, and digestible, और ऐसी चीज खाता जो जल्द हजम भी हो जाती। His studies was but little on the Bible, लेकिन अपनी मजहब की किताब यानी अल्लाह के फरमान और इरशादात की किताब पे उसको जो था उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था। राइट, स्टडीज वॉज बट लिटल ऑन बाइबल, बड़ा कम इलम था उसको इसके बारे में, जिस चीज का इलम होना चाहिए था वो उसके पास नहीं था, दुनिया के पीछे पड़ा हुआ था ना, तो उसके पास ऐसे इलम होना था। इन स्विंगिंग एंड इन पर्स ही क्लैड वॉज ऑल, इन सेंगुइन इट्स अ ब्लू कलर क्लॉथ, हल्का नीले रंग का कपड़ा है। And in purse he clad, its type of coat was all, उसमें वो मलबूस था, lined with taffeta, उसके रुमाल में लाइनें थी, यानी रुमाल टैफटा जो उसने लिया हुआ था अपने गले में, and with sandal, और बड़े सॉफ्ट नर्म नाजुक उसने सैंडल पहने हुए थे। And yet he was but easy of destin, he was very easy to, when he was financially very relaxed in his life. I read it again. And yet he was but easy of destinies.
Let's speak finance. Financially, he was quite strong. There was no as such problem for him. He kept that he was in pestilence. चौसर के दौर में एक वबा आई थी, तो डॉक्टर्स ने लोगों को इस तरह से लूटा था, जिस तरह से ये डॉक्टर चौसर, जिस डॉक्टर के बारे में बता रहा है, ये उसी डॉक्टर की कहानी सुना रहा है अपने दौर की, जिन्होंने अवाम को लूटा था, उनका खून चूसा था, सोने के सिक्के लेके उनको बीमारी का इलाज किया था जब वबा आ गई थी इंग्लैंड में 14वीं सेंचुरी के अंदर। ये तब का सारा वाक़या और सीन उसने हमें अपनी ऑटोबायोग्राफिकल यानी इवेंट जो है वो बयान किया है। फॉर गो नो कंक्लूडिंग लाइन्स इसकी द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स की, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज अ कॉर्डियल, शैतान का, इब्लीस का साथी था। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक मरीज को मरीज की बीमारी का इलाज करने से ज़रूरी था कि इसको सोने के सिक्के दिए जाए। ही लव्स मनी एट द सेक ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, ये थी उसकी नेचर, और उसको गोल्ड से प्यार था इन फिजिक, अपनी दवाई देते हुए, इन अ कॉर्डियल, लविंग और लाइकिंग चीज जो उसकी थी वो थी गोल्ड। देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल। लुक एट दिस, द टैग एट द फेस, द फोरहेड ऑफ द डॉक्टर, कि उसके नजदीक क्या था जी? पैसा ही सब कुछ था। That was his first and the last wish. The most obnoxious, dirty, bad, unreasonable, lusty bachelor of money, दौलत का रसिया, बिलाखर बुरे अंजाम को ही पहुंचता है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। Subscribe my channel and my dear students for the further notifications and for the next information. Allah Hafiz.